बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क के अंदर एक ज़बरदस्त किस्म की मुहिम जारी है और इस मुहिम का कॉज क्या है, मकसद क्या है कि आइए ये जो पूरा निज़ाम इस वक्त हमारे मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, जिस निज़ाम में से कुछ भी नहीं निकल रहा। आप देख ही रहे हैं ना पूरा निज़ाम। चलें 70-80 साल की कहानी तो आप छोड़ दें, सिर्फ ये 4-5 साल को अगर आप देख लें, IPPs का मामला आपने अपनी आंखों से देख लिया, पेट्रोल का मामला आपने देखा ही नहीं, भुगत लिया। अच्छा, इसी तरह गंदम का मामला भी आया, आपने खुद देखा, शुगर का मामला आया, आपने खुद देखा। इसी तरह हज़ारों सैकड़ों चीज़ें हैं। पार्लियामेंटेरियन की तनख्वाहों के अंदर इजाफा आपने खुद देखा। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो पिछले अरसे में आज के 18-19 साल 20 साल के नौजवान ने खुद ना देखी हो, उसने खुद भुगती ना हो। अगर वो बाइक पे जाता है, पेट्रोल डलवाता है, तो आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर 300 का पेट्रोल है तो 120-25 रुपए की वो लेवी टैक्स दे रहा है। वो नौजवान, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसके मुतालिक कि उसको एजुकेशन देगी, स्टेट उससे भी टैक्स कलेक्ट कर रही है। आप अंदाज़ा लगा लें इस पूरे निज़ाम का। इसलिए हम ये समझते हैं कि ये निज़ाम जब तक तब्दील नहीं होगा, सिस्टम पूरे का पूरा जब तक तब्दील नहीं होगा, उस वक़्त तक कुछ तब्दील नहीं होगा। सिर्फ चेहरों से, मसलन बिलावल की जगह मरियम आ जाए, मरियम की जगह बिलावल आ जाए, जरदारी की जगह नवाज शरीफ आ जाए, नवाज शरीफ की जगह शहबाज शरीफ आ जाए, तो इससे क्या होगा? इससे तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये चेहरों की तब्दीली, निज़ाम की तब्दीली। निज़ाम क्या है कि पूरे का पूरा अदालत का निज़ाम, तालीम का निज़ाम, मईशत का निज़ाम, मुआशरत, ये पूरा निज़ाम तब्दील हो। इस पूरे निज़ाम की तब्दीली मकसूद है, मतलूब है, और उसी से कोई बड़ी चीज़ निकलेगी। और अब आगे क्या कर रहे हैं आप सब बखूबी जानते हैं। इस वक्त कौन सी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हो, मसलन भुट्टो, मसलन बेनज़ीर भुट्टो, मसलन जरदारी, मसलन बिलावल भुट्टो, मसलन अब आसफा भुट्टो। और दूसरी तरफ अगर देख लें तो क्या है, नवाज शरीफ, फिर क्या है शहबाज शरीफ, फिर क्या है हमजा शहबाज, फिर क्या है मरियम नवाज, फिर क्या है जुनैद सफदर। तो ये सर मुल्क है या ये प्रॉपर्टी है? रियली मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि ये मुल्क है या ये कोई केक है, या ये कोई इनको विरासत के अंदर मिला हुआ ज़मीन का टुकड़ा है जो इनके बच्चों में तकसीम हो रहा है? तो सर क्या है, बात को समझिए। ये 25 करोड़ आवाम का मुल्क है। और असल बात एक और भला क्या है, वो बात बुनियादी तौर पे ये है कि आपको अपनी ताकत का अंदाज़ा नहीं, आपने इसको तकदीर और इसको नसीब समझ के कबूल कर लिया हुआ इस निज़ाम को। बस इतनी सी बात है। जिस दिन आपने ये समझा कि आपके बगैर नहीं चलेगा और आपके बगैर नहीं चलना चाहिए, और जिस दिन आपने ये तय कर लिया कि इस निज़ाम को बदलना है, इंशाअल्लाह उस दिन इस निज़ाम की आखिरी रात होगी और अगले निज़ाम का सूरज तुलू होगा। तो हाफिज़ नईमुर रहमान ने कॉल दी है, ड्राइव चल रही है, मुहिम चल रही है, कैंप लग रहे हैं, ऐप मौजूद है। अगर आप डिजिटली कनेक्टेड हैं तो आप ऐप के ज़रिए से खुद भी कनेक्ट हो जाइए और दोस्तों को भी दावत दीजिए कि ये सब हम मिलजुल कर हाफिज़ नईमुर रहमान साहब का दस्तो बाजू बने। और अगर डिजिटली स्ट्रॉन्ग नहीं है तो क्या करें, तो आप किसी करीबी कैंप के अंदर चले जाएं। वेट मत कीजिए कि आपके पास कोई आएगा तो लाजमन हम सब कोशिश करेंगे कि आपके पास पहुंचें, लेकिन अब आपको भी इस तब्दीली निज़ाम का हिस्सा बनना होगा।